नमस्कार दोस्तों। बिन मांगे मोती मिले, मांगे मिले न भीख। ये एक मुहावरा है कि बिना मांगे मोती मिल जाता है और मांगने से भी भीख नहीं मिलता। इसी मुहावरे का दूसरा रूप है बिन मांगे मोती मिले, मांगे मिले न चून। चलिए मैं उस मुहावरा को पकड़ता हूँ जिसमें कहा जाता है कि बिन मांगे मोती मिले, मांगे मिले न भीख। मेरे जीवन में जितना भी मूल्यवान चीज़ है वो मुझे बिन मांगे ही मिला है, और जो चीज़ नहीं मिला है, भीख मांगने पर भी नहीं मिला है, वो सब मामूली बात है। आप कह सकते हैं अंगूर खट्टे हैं वाली बात मैं कर रहा हूँ, नहीं। सबसे पहले तो मैं बता दूँ कि बिना मांगे हम सबको जीवन मिला है। सोच कर देखिए, याद नहीं आता है कि हम लोगों ने भगवान से कब जीवन मांगा था। कभी मांगा होगा वो अलग बात है, लेकिन स्पष्ट रूप से देखा जाए तो हम लोगों ने भगवान से कभी जीवन नहीं मांगा है। बिना मांगे हम लोग को जीवन मिला। बिना मांगे मुझे हम सबको माता और पिता मिलते हैं। माता पिता आदमी मांग कर नहीं पाता है। कभी मांगा होगा, वो आध्यात्मिक बात मैं नहीं कर रहा हूँ, मैं सामाजिक तौर पर बात कर रहा हूँ कि बिना मांगे हम लोग को माता और पिता मिलते हैं। अब मैं अपनी बात कर रहा हूँ कि मेरे जीवन में जो सबसे कीमती बात है वो है मेरे माता पिता। जैसे भी माता पिता मुझे मिले, उन्होंने मुझे इस तरह से तैयार किया। मेरे जीवन में जो सबसे बड़ी देन एक है, ये मेरा घर, जो इस समय 20-25 लाख का घर है, ये भी मुझे बिना मांगे मिला है। मैंने बचपन से आज तक कहीं भी माता पिता से ये नहीं कहा कि मुझे मेरा हिस्सा क्या मिला। कितना बेकार बात मुझे लगता है कि माँ बाप से हिस्सा मांगना। मैंने कभी नहीं मांगा। आज तक मुझे नहीं पता है कि मेरे पिताजी का सैलरी कितना रहा है। मुझे आज तक नहीं पता है मेरे पिताजी को पेंशन कितना मिलता है। मुझे ये नहीं पता है मेरे पिताजी की टोटल प्रॉपर्टी कितनी है, और मुझे उसकी ज़रूरत नहीं है। बिना मांगे मुझे ये कीमती घर मिला है। बिना मांगे आज मेरे पास एक मेरी कार है, वो भी मैंने मांगा नहीं है। जीवन में जितना कीमती चीज़ है वो मुझे बिना मांगे मिला है। मेरे जीवन का सबसे कीमती चीज़ है मेरे गुरु। जब मुझे बाद में पता चला कि मैंने ओशो जैसे गुरु को पता नहीं कहाँ से ईश्वर ने मुझे दे दिया। ओशो की जो सबसे बड़ी खूबी मुझे दिखाई पड़ती है कि जिस सेकंड आपको आपके गुरु की ज़रूरत है, आपके गुरु आपके सामने आते हैं। ये बात मैंने सैकड़ों हज़ारों बार महसूस किया है, बल्कि जाना है। इवन कल रात को भी मैंने उनको 1 बजे के बाद याद किया था ओशो को कि सर मुझे आपकी ज़रूरत है, और ओशो मेरे पास आए थे। आप सभी सोचते होंगे भाई भ्रम है, कैसे आते हैं गुरु, आपको नहीं पता। समाधि के सब द्वार में भी ओशो कहते हैं जब भी तुम ध्यान करोगे अपने आप को अकेले मत समझना, मैं तुम्हारे साथ हूँ। और बाद में ओशो ने अपने इंग्लिश प्रवचन में कई बार कहा है कि मेरे शरीर छोड़ने के बाद जब भी तुम्हें मेरी ज़रूरत होगी तुम मुझे बस याद भर करना, मैं आ जाऊँगा। और मैं आज भी कहता हूँ ये बात पूरी सच है। जिन्होंने भी ओशो से दीक्षा लिया है, ओशो कहते हैं जब तुम्हें मैं संन्यास देता हूँ तो तुम मुझे भूल सकते हो, मैं तुम्हें नहीं भूल सकता हूँ। ओशो ने यह भी कहा है कि शायद तुम मुझे भूल जाओ कभी कभी, क्योंकि तुमको और भी बहुत सारा काम है, घर चलाना है, नौकरी करनी है, बीवी बच्चे हैं। मेरा तो कोई काम नहीं है, इसलिए मैं तुम्हें कभी नहीं भूलता हूँ। मेरे जीवन का जो सबसे बड़ा देन है उनमें से मेरे माता, मेरे पिता, मेरा घर, मेरी कार, मेरे गुरु। जीवन में जो कुछ भी मुझे मिला है बिना मांगे मिला है। अब आपको मैं दूसरी बात बताता हूँ कि मांगे मिले न भीख। भीख में मांगने से जो मिलता है वो लेने लायक है भी नहीं। इसके अलावा मेरे जीवन में मेरी पत्नी आई, वो भी मैंने मांगा नहीं था। मेरे जीवन में कौन मेरी पत्नी बनकर आएगी मुझे मालूम भी नहीं था। 2003 में मेरी शादी हुई। इससे पहले मैं कम से कम 8-10 जगह तो ज़रूर भीख मांग चुका था। जब शायद मैं 12-13 साल का था, उसके बाद से मन में कामना उठती थी कि जीवन में एक सुंदर लड़की होना चाहिए, कोई गर्लफ्रेंड होना चाहिए, कोई प्रेमिका होनी चाहिए। तब श्रीदेवी जयप्रदा का फ़ोटो चिपकाते थे कॉपी में। लेकिन बिना मांगे मुझे भगवान ने मेरी पत्नी दी। जब मैं 31 साल का था, 2003 में बिना मांगे मुझे मेरी पत्नी मिली। बिना मांगे मुझे मेरा बेटा मिला। मुझे बेटा मिलेगा इसकी क्या गारंटी है? कौन सा बेटा मिलेगा ये भी कोई नहीं जानता है। लेकिन ये भी मुझे बिना मांगे मिला, क्योंकि मांगने से जो भी चीज़ मिलता है बहुत ही मामूली चीज़ मिलता है मांगने से।
फिर मुझे मेरी बेटी मिली। अब जीवन में क्या गारंटी है कि पहली बार बेटा ही होता हो, अगर बेटी हो जाती तो मैं क्या कर लेता। फिर जब बेटा होने के बाद जब बेटी हुई, दोबारा बेटा होता तो मैं क्या बिगाड़ लेता भगवान का। अर्थात जो जीवन में बेटा और बेटी मुझे मिला वो भी ईश्वर की देन है। मैं दोबारा याद दिला दूँ आज के विषय को, बिन मांगे मोती मिले, मांगे मिले न भीख। बिना मांगे मेरे जीवन में ये सब मोती मुझे मिलते चले गए। जीवन में जितना विशेष चीज़ पाया है, मेरा जन्म एक ऐसे कुल खानदान में हुआ जहाँ एक साधु हुआ करते थे, श्री फलाहारी बाबा, उनके ख़ानदान में मेरा जन्म होना, फिर ऐसे माता पिता का मिलना जो पिताजी मेरे सरकारी नौकरी करते थे। मेरे बाकी चाचा किसान थे, लेकिन मेरे पिताजी सरकारी नौकरी रेलवे में। फिर मुझे ऐसे पिता मुझे मिले जिनकी इतनी हैसियत है कि मुझे उन्होंने जन्म दिया तो जीवन भर पाल के भी दिखा दिया। जनरली माँ जब गुस्सा करती थी तो बोलती थी कि ज़िंदगी भर का तुम्हारा क्या ठेका लिए हैं, लेकिन वो सिर्फ बोलती थी। सच तो यह है कि जन्म से लेकर के आज 51 साल तक मुझे मेरे पिताजी पालते हैं। आज ही मेरे पिताजी की पेंशन इतनी है कि उनके पैसे से मेरा घर चल जाता है। तो मेरे पिताजी ने न सिर्फ मुझे जन्म दिया, न सिर्फ मुझे पढ़ाया, बल्कि आज तक का मेरा पूरा खर्च मेरे पिताजी उठाते हैं। ऐसा सौभाग्य कि पिताजी ने जन्म दिया है तो जीवन भर निभा के दिखा भी दिया। 51 साल तक मैं अपने पिता के सहारे जी रहा हूँ और आगे भी जी सकता हूँ। ईश्वर जब तक उन्हें, मेरे पिताजी मेरे दुनिया में हैं, मुझे कहीं भी सर झुकाने की ज़रूरत नहीं है। कहना मैं ये चाहता हूँ कि बिना मांगे दुनिया का सारा कीमती चीज़ मिलता है। बिना मांगे दिखाई पड़ गया कि जीवन में अगर वासना है तो फिर आपके पास ज्ञान नहीं हो सकता है। ज्ञान को कोई ढकता है तो वासना ढकती है। ये कोई किताबी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ, अगर मैं किसी वासना के पीछे दौड़ रहा हूँ तो मुझे वास्तविकता दिखाई नहीं पड़ रही है। बचपन से मुझे याद है, जब मैं 12-13 साल का था तब से मैंने बाहर की तरफ दौड़ना शुरू किया। कभी दोस्तों के पास जाना, कभी सिनेमा हॉल में जाकर सिनेमा देखना। आज मैं 2.5 घंटे के सिनेमा का पूरा राज समझ गया हूँ, क्या है फिल्म में क्या होता है। इन दिनों चर्चा है ना गदर 2 की, सुपरहिट फिल्म जा रही है। फिल्म क्या है और हमारा मस्तिष्क, हमारा दिमाग क्या किसी फिल्म से करोड़ गुना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है? ईश्वर ने हमें दिमाग दिया है और इस दिमाग में करोड़ों फिल्म लिखने की ताकत है। बिना मांगे ईश्वर ने हम लोग को ये दिमाग दिया है, जीवन दिया है, समय दिया है। कितने लोग दुनिया में आज नहीं रहे, जीवित नहीं हैं, उनके पास समय नहीं है। प्यारे दोस्तों, जीवन में बिना मांगे जो चीज़ मिलता है उनमें से जीवन, समय, माता पिता, बहुत कुछ है। मेडिटेशन तो सर सबसे बड़ी बात है। जिसके जीवन में ध्यान नहीं है उसके जीवन में कुछ भी नहीं है कहा जा सकता। अब देखिए कि मांगने से क्या मिलता है। मांगने से मिलता है 2 खोखली चीज़, प्यार और इज्जत। ये दोनों खोखली चीज़ अगर मांगने से मिला तो क्या मिला? फेंक दीजिए किसी डस्टबिन में, वो उस लायक ही नहीं है। अगर मुझे इज्जत मांगनी पड़े, वैसे इज्जत को डस्टबिन में फेंक दिया जाए तो अच्छा है। अगर मैं बच्चों से स्कूल में कहूँ कि मैं टीचर हूँ, मुझे देखकर खड़े हो जाओ। मांगने से कोई बच्चा इज्जत किया, वैसा इज्जत को बाय नहीं चाहिए, वैसी इज्जत। हम लोग जब घर से निकलते हैं तो मेरी बेटी कहती है कि सुबह से शाम तक आपको 50 लोग गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग कहते हैं। अगर वो अपनी मर्ज़ी से कहते हैं तो ठीक है। अगर मुझे याद रहना पड़े कि मैं टीचर हूँ, वैसी इज्जत का मैं क्या करूँगा? मांगने से 2 चीज़ मिलती है, इज्जत और प्यार और धन। ये 3 खोखली चीज़ें मांगने से मिलती है और इसका कोई कीमत नहीं है। आप सभी को मैं बता दूं कि धन मांगने से मिल सकता है, बिना मांगे ही मिल जाएगा। माता पिता का कमाया हुआ धन बच्चे का हो सकता है, कोई बहुत ज़्यादा कानूनी प्रक्रिया की ज़रूरत नहीं है। लेकिन धन का खोखलापन आप भी जानते हैं। जब मेरी वाइफ का एक्सीडेंट हुआ, उनका मौत हुआ, पैसा तुम्हारे पास लाखों रुपया था, बचा पाए नहीं ना। धन वहाँ पर हाथ उठा देता है कि गॉड का लास्ट डिसीजन में हम कुछ नहीं कर सकते। आपको आश्चर्य होगा कि जो धन है वो बहुत जगह पर एन मौके पर काम नहीं आता है। बहुत जगह काम आता है, आपके बहुत सारे 90% आपके प्रॉब्लम सॉल्व कर देगा, लेकिन 10% जगह पर धन
हाथ उठा देगा कि ये काम मेरा नहीं है। धन से आप इज़्ज़त भी खरीद सकते हैं। अगर आप पैसे से गाड़ी खरीद लेते हैं, महंगी गाड़ी खरीदते हैं, समाज में आपकी इज़्ज़त मिलती है, आपको कुर्सी पर उठाया बिठाया जाता है। लेकिन इज़्ज़त को मिट्टी मिलने में कितना देर लगता है। इज़्ज़त बहुत ही खोखली चीज़ है। एक ज़माने में बड़े बड़े लोगों की इज़्ज़त हुआ करती थी, बाद में जब वो इलेक्शन हार गए तो क्या इज़्ज़त है उनकी। जब तक आप इलेक्शन में जीते हुए हैं आपकी इज़्ज़त है, आप हार गए आपकी क्या इज़्ज़त है। जब तक आप नौकरी में हैं आपकी इज़्ज़त है, आप रिटायर हो गए आपकी क्या इज़्ज़त है। इज़्ज़त जैसी खोखली चीज़ भीख में मांगने से मिलती है। लेकिन अगर आपने इज़्ज़त कमाई है अपने कर्म से, अपने स्वभाव से, वो कभी नहीं मिटेगा। अगर कोई आदमी अपने कर्म से जाना जाता है, अपने स्वभाव से जाना जाता है, उनके इज़्ज़त को भीख मांगने की उनको ज़रूरत नहीं है कि उनको इज़्ज़त किया जाए। और जो इज़्ज़त भीख में मिलता है, मैंने पहले ही बोल दिया, उसको डस्टबिन में फेंक देना चाहिए। इस समय वर्तमान में 2023 में सबसे ज़्यादा इज़्ज़त किनकी है देखा जाए तो हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की है। पर उनको भी गाली सुनाने वाले कम से कम 50 करोड़ लोग तो भारत में होंगे। अगर 140 करोड़ की आबादी है, 90 करोड़ लोग अगर उनके सपोर्ट में होंगे तो 50 करोड़ लोग उनके खिलाफ़ हैं। आधी आबादी तो उनके खिलाफ़ है, जिसके कारण लोगों को खतरा लगता है कि 2024 में क्या वो जीत पाएंगे। इलेक्शन का ये मुद्दा ज़रा सोच कर देखिए कि 2024 में क्या मोदी जी जीत पाएंगे। अगर देश की आबादी 140 करोड़ है, 50% आदमी क्या उनका साथ देंगे या उनके खिलाफ़ में 50% आदमी खड़े हो जाएंगे और फिर बाद में छोटी छोटी पार्टियां मिल करके उनके खिलाफ़ खड़ी हो जाएंगी। खैर, ये तो इलेक्शन और समय की बात है। मैं तो ये कह रहा था कि भीख में मिली हुई इज़्ज़त किसी काम की नहीं होती है और लगभग कोई भी इज़्ज़त किसी काम की नहीं होती है। अच्छे अच्छे लोगों की इज़्ज़त को मैंने मिट्टी में मिलते देखा। हाँ, कोई आदमी अपने कर्म से जाना जाए तो जब तक जीवन है उनका इज़्ज़त बना रहेगा। और एक खोखली चीज़ है प्यार, बहुत ही खोखली चीज़ है। अगर प्यार भीख मांगने से मिल रहा, वैसा प्यार उठाकर फेंक दीजिए घर के बाहर, नहीं चाहिए वैसा प्यार। प्यार जैसा खोखला चीज़ के लिए मेरे जैसा आदमी जीवन के कितने साल बर्बाद कर दिया। मैं याद करता हूँ 12-13 साल की उम्र से इस खोखले प्यार के पीछे मैं दौड़ रहा था। कभी इस लड़की की तरफ, कभी उस लड़की की तरफ, कभी इस औरत की तरफ, कभी उस औरत की तरफ। लेकिन जब धीरे धीरे बागेश्वर धाम सरकार जैसे गुरु का आना हुआ मेरे जीवन में और उन्होंने ये आँखें खोल दी कि इसको तुम प्यार समझ रहे हो, वासना है। मैंने कल अपनी बच्ची से पूछा है, जो कि 14-15 साल की बच्ची है, कि बेटा प्रेम और वासना में क्या अंतर होता है। तो मेरी बेटी ने कहा हमको नहीं पता। बात सही है, 15 साल की बच्ची क्या बता सकती है। हालांकि मेरी आध्यात्मिक गुरु है मेरी बेटी, उसने बहुत कम में समझाया कि जिसमें आप एक्सपेक्टेशन रखते हैं वो वासना है। बात सही है। भिखमंगापन से प्यार कभी नहीं मिलता है। भीख मांग करके प्यार जमा नहीं कर सकता। भीख मांग करके चावल जमा कीजिए, भीख मांग करके शर्ट पैंट जमा कर सकते हैं, कपड़े जमा कर सकते हैं। भीख मांग मांग करके शायद घर भी बना लीजिए, और भीख मांग मांग करके दिल को नहीं भरा जा सकता है। ये प्यार या तो मुफ्त में मिलता है या फिर नहीं मिलता है, लेकिन भीख में मांगा हुआ प्यार किसी काम का नहीं है। तो आखिर आज के वीडियो में मैं कहना क्या चाहता हूँ, आज के वीडियो में आप सभी से यही कहना चाहता हूँ कि बिन मांगे मोती मिले, मांगे मिले न भीख। जीवन में दौलत अगर अपनी मेहनत से कमाई जाए तो बहुत अच्छा, दौलत अगर ईमानदारी से कमा सकें तो अति उत्तम। लेकिन भीख मांगकर बाप दादा भाई का दौलत पर ऐश करने में पूरा मज़ा नहीं है। हाँ, समय पर काम आता है, आपको कॉन्फिडेंस देता है कि पिताजी के पैसे आज मेरे पैसे हैं, वो बात अलग है। धन भी अपने से कमाना चाहिए, इज़्ज़त भी अपने कर्मों से, और इज़्ज़त को दिमाग से निकाल दीजिए। मुझे किसी का इज़्ज़त नहीं चाहिए, क्योंकि ओशो बड़ा अच्छी बात कहते हैं, जो आपको आज इज़्ज़त देगा कल आपको वो बेइज्जत करेगा। इसीलिए मन से निकाल ही दीजिए कि किसी से कोई रिस्पेक्ट चाहिए। मुझे आज अभी आप सभी के सामने कहना है, अभी से लेकर के जीवन भर मुझे किसी से कोई रिस्पेक्ट नहीं चाहिए। मैं जो कर्म करता हूँ वो कर्म शुभ हो, इतना काफ़ी है। और प्यार जैसी चीज़ कई बार तो हम समझ ही नहीं पाते हैं कि प्यार क्या है। जिसको वासना को प्यार समझ लेते हैं और 10-20 साल 2 साल बर्बाद करते हैं और सोचते हैं कि प्यार है। वो प्यार नहीं है, वासना है।
प्यार को डिफ़ाइन करना तो ओशो ऐसे आदमी ही डिफ़ाइन कर पाएंगे, परिभाषा दे पाएंगे, मेरे ऐसा आदमी नहीं दे पाएगा। बस मैं इतना ही कह सकता हूँ कि आज के मेरे वीडियो देखने वाले जितने भी आदमी हैं, कहीं प्यार के नाम पर वासना पीछे दौड़े तो अखबार में न्यूज़ छप जाता है। कितने लोग प्यार के नाम पर वासना में गिरकर मर्डर तक कर डालते हैं। अपराध, अपहरण, मर्डर सब कुछ होते रहता है प्यार के लिए। इस 1 महीना में इतना सारा न्यूज़ में सुनने को मिला है, अखबार में पढ़ने को मिलता है, जिसमें दिखाई पड़ता है कि भाई अगर किसी पति ने 20 लाख का इंश्योरेंस करवा लिया है, लाइफ इंश्योरेंस, और बातों बातों में पत्नी को बताया जाता है कि भाई हमने तो LIC करवाया है 20 लाख का, नॉमिनी में उसी पत्नी का नाम है, तो पत्नी ने पति का गला रोता। ऐसे ऐसे खबर अखबार में आते रहते हैं। भाई साहब, ये है प्यार। जिस पति पत्नी के रिश्ते में हम प्यार समझ रहे हैं, वहाँ कुछ और बैठा हुआ है। यानी कि प्यार भी भीख में मिले तो बेकार बात है, इज्जत भी भीख में मिले तो बेकार बात है। हम सभी को सिर्फ अपने कर्म, भगवान कृष्ण यहाँ बिल्कुल सही दिखाई पड़ते हैं, कर्मण्येवाधिकार रस्ते माँ फलेषु कदाचन। हमारा कर्म पर सिर्फ अधिकार है, फल पर नहीं। बस यहीं पर भगवान कृष्ण सद्गुरु वाली बात कर देते हैं। अगर हमारे कर्म शुभ हो, हमारा जीवन सत्यम शिवम सुंदरम हो जाएगा। आज के वीडियो के माध्यम से मैं कहना चाहता हूँ, मैंने अपना 51 साल बर्बाद कर दिया है इज्जत कमाने में। आज तक कमाए क्या, नहीं कमाए। और आज मैं घोषणा करता हूँ, मुझे इज्जत जीवन भर चाहिए भी नहीं। इज्जत तो मेरे गुरु की है, इज्जत मेरे ओशो की है, इज्जत मेरे वैष्णोधर्म सरकार की है। उनका इज्जत बढ़े, मेरे लिए वही काफ़ी है। मुझे किसी से कुछ नहीं चाहिए। और दूसरी चीज़, मैंने 51 साल में मैंने 40 साल तक बर्बाद किए हैं। प्यार और वासना के पीछे बहुत दौड़ा हूँ 40 साल तक। नमस्ते करता हूँ, हाथ जोड़ता हूँ। मुझे मेरे गुरु का प्यार मिले उतना ही बहुत है, मुझे ओशो का प्यार मिले उतना ही बहुत है, मुझे वैष्णोधर्म सरकार के गुरु का प्यार मिले बहुत है। कल दोपहर में मुझे इमरजेंसी ज़रूरत थी, दोपहर के समय में अचानक मुझे कुछ मानसिक सलाह की ज़रूरत थी, और जब मुझे झपकी आई तो वैष्णोधर्म सरकार धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी मेरे सपने में आए और उन्होंने मुझे बहुत प्यार दिया। जब मेरी नींद खुली तो मैंने अपने बेटी को कहा, ये सपना नहीं था, ये एक तरह का ब्रॉडकास्टिंग था। लग रहा वो कुछ कहना चाह रहे थे मेरे से। मैंने उनको याद भी नहीं किया था, और ऐसे वो दिखाई भी नहीं पड़ते। महीना 6 महीना तक उनको सपने में देखना इतना आसान भी नहीं है। लेकिन कल दोपहर के सपने में वो आए और बहुत कुछ देकर चले गए। मुझे किसी का प्यार मिले तो मेरे गुरु का प्यार मिले, ओशो का प्यार मिले, वैष्णोधर्म सरकार का प्यार मिले। बाकी जो प्यार है वो सब बदलते रहता है। माता पिता का प्यार जीवन में 100 बार बदलते रहता है, आज है कल नहीं रहेगा। भाई बहन का प्यार आज है 2 दिन बाद नहीं रहेगा। आप यकीन कीजिए, अगर अचानक मैं गरीब हो जाऊं तो भाई बहन का प्यार भाप बनकर उड़ जाएगा। अगर मुझसे कोई गलती हो जाए, भाई बहन का प्यार ख़त्म हो जाएगा। अपने औलाद हैं बेटा बेटी, उनसे प्यार मिलता है या नहीं मिलता है कहना मुश्किल है। ज़्यादा कुछ नहीं कह सकता हूँ, बस यही कह सकता हूँ, अगर आपसे कोई प्यार करता होगा तो आपका गुरु, अगर आपसे कोई सच्चा प्यार करता है तो आपके गुरु। और ईश्वर तो ज़रूर प्यार करते हैं, पर ईश्वर ज़रा गॉड होते हैं, वो जज होते हैं। खैर, आज मैंने आप लोगों का बहुत समय लिया। मैं आपसे फिर कहना चाहता हूँ, वासना के पीछे और झूठी इज्जत के पीछे समय नहीं बर्बाद करके समय अच्छे कर्म में लगाइए, ध्यान में लगाइए, मेडिटेशन में लगाइए। आपके गुरु हमेशा आपके साथ है और ईश्वर तो साथ है ही। मुझे समय देने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।